हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल द विविंग मास्टर एकेडमी। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सब जानते हैं कि मैंने आपके लिए ट्यूटोरियल क्लासेस स्टार्ट की हैं। इसमें मैं आपको बेसिक से सिखाऊंगी। तो बेसिक की नॉलेज जिनको नहीं है उनको इसमें आसानी से मिल जाएगी। जो बिगिनर्स हैं उनके लिए मेरा चैनल बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होने वाला है। इसमें मैं आपको बहुत ही ईजी वे से निटिंग करना सिखाऊंगी। तो देखिए, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बहुत ही प्यारा सा, सुंदर सा और छोटा सा डिज़ाइन। ये देखिए, इस डिज़ाइन को आप किसी भी प्रोजेक्ट पर अप्लाई कर सकते हो। चाहे लेडीज स्वेटर है, चाहे जेंट्स स्वेटर, चाहे किसी बच्चे का स्वेटर है, चाहे तो आप इसे किसी वुलन कैप पर भी अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप बेबी ब्लैंकेट बनाना चाहते हैं तो उस पर भी ये डिज़ाइन बहुत ही ज़्यादा प्यारा लगेगा। तो फ्रेंड्स, इस डिज़ाइन को बनाने के लिए कोई ख़ास तरह से फंदों की ज़रूरत नहीं होती। जैसे कि हम कोई भी डिज़ाइन बनाते हैं, किसी भी डिज़ाइन में हमें कभी 2 के मल्टीपल में फंदे चाहिए होते हैं, कभी हमें 3 के मल्टीपल में फंदे चाहिए होते हैं, या किसी भी कोई ऐसा डिज़ाइन भी होता है जिसमें हमें इवन नंबर में फंदे चाहिए, या किसी डिज़ाइन में हमें ऑड नंबर में फंदे चाहिए। तो इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है। इसमें आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से फंदे जब डालेंगे, कोई भी आप स्वेटर जब तैयार करना चाहते हो, उसमें आपने जितने फंदे डाले होंगे उसमें ही आप अपना डिज़ाइन स्टार्ट कर सकते हो। क्योंकि इसमें हमारा क्या होता है कि एक डिब्बी बनने के बाद हमारी दूसरी डिब्बी चेंज होती है। तो चलिए डिज़ाइन को बनाना स्टार्ट करते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, आपको दिखाने के लिए मैंने इतना डिज़ाइन तैयार करके रखा हुआ है। तो जैसा कि मैंने रो 1 से स्टार्ट किया था, वैसे ही मैं अभी ऊपर से आपको स्टार्ट करके बताऊंगी। ये देखिए फ्रेंड्स, पहला फंदा हम इस तरह से उतारेंगे स्लिप स्टिच, दूसरा फंदा हम सीधा बुनेंगे। तो ये 2 फंदे हमारे सीधे हो गए। तीसरा फंदा हम इस तरह से उतार लेंगे। ये हमारी फर्स्ट रो है फ्रेंड्स। फर्स्ट रो और सीधी साइड से हमारा ये डिज़ाइन स्टार्ट होता है। तो देखिए, ये 2 फंदे हमारे सीधे हो गए, एक फंदा हमने उतार लिया। फिर से हमारे 2 फंदे सीधे और एक फंदा उतार लिया। इस तरह से हम अपनी पूरी सिलाई कंप्लीट करेंगे फ्रेंड्स। इसमें कुछ भी ज़्यादा डिफ़िकल्टी नहीं है। ये देखिए, ये हमें अपनी पूरी सिलाई इसी तरह से कंप्लीट करनी है। ये देखिए, 2 फंदे सीधे और एक फंदे को हम उतार लेंगे। ये देखिए, 1 और 2 फंदे सीधे और एक फंदे को हम उतार लेंगे। फिर से 2 फंदे सीधे, एक फंदा उतार लेंगे। फिर से 2 फंदे सीधे। तो फ्रेंड्स, जब हम लास्ट फंदे पे आ जाएंगे तो इसमें आपको डिज़ाइन रिपीट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं तो हमेशा अपना लास्ट फंदा, चाहे कोई भी हो, मैं उल्टा बुनकर ही लेती हूँ। जैसे कि यहाँ पर हमारा डिज़ाइन तो ख़त्म हो गया है, अब उतारेंगे तो हम नहीं, इसको मैं हमेशा उल्टा ही बुनकर लेती हूँ। ये मुझे उल्टा ही बुनना अच्छा लगता है। इससे क्या होता है कि जो हमारे किनारे पर है वो चेन सी बन जाती है, जिससे हमें सिलाई करने में बहुत ही ज़्यादा आसानी होती है। तो फ्रेंड्स, अब हम आ जाते हैं अपनी सेकंड रो और उल्टी साइड पर। तो उल्टी सिलाई में ये हमारा स्लिप स्टिच था। तो फ्रेंड्स, ये लास्ट वाले 2 फंदे हमने सीधे बुने थे, तो इनको हम उल्टा बुनेंगे। ये देखिए, 1 और 2। ये देखिए फ्रेंड्स, जो सीधे फंदे हमने उस साइड से बुने थे, इस साइड से हम उन्हें उल्टा बुनेंगे। मतलब ये है कि जिन फंदों को हमने फर्स्ट रो में बुना था, सेकंड रो में हम उन फंदों को बुनेंगे। और जो फंदा हमने उतारा हुआ था, जैसे कि ये वाला फंदा हमने उतारा हुआ था, इस फंदे को हम उतार कर ही लेंगे। ये देखिए, 2 फंदे उल्टे और ये जो उतारा हुआ फंदा है इसे उतार लेंगे। ये देखिए, 1 और 2 और एक फंदा उतार लेंगे। फिर से 2 फंदे उल्टे और एक फंदा उतार लेंगे। फ्रेंड्स, इस तरह से हम अपने सेकंड रो को कंप्लीट करते हैं। ये देखिए, 1 और 2 फंदे सीधे, एक फंदा उतार लिया। फिर से 1 और 2 फंदे सीधे, एक फंदा उतार लिया और आगे वाले दोनों फंदे हमारे उल्टे आ गए। फ्रेंड्स, इस तरह से हमारी 2 रो कंप्लीट हो गई। अब हम आ जाते हैं हमारी थर्ड रो और सीधी साइड पर। अब सीधी साइड पर हमें क्या करना है, ये जो 2 फंदे हमने सीधे लिए थे, इनको हमने उल्टा बुनना है।
ये देखिए फ्रेंड्स, ये तो हमारा स्लिप स्टिच हो गया। तो चाहे तो आप इसे बुनकर उल्टा भी बुन सकती हैं, चाहे तो आप स्लिप स्टिच की तरह उतार भी सकती हैं। अब हम धागा आगे करेंगे और इसको हम उल्टा बुन लेंगे। ये जो हमारे दोनों फंदे थे ये हमारे उल्टे हो गए, और जो हमने उतारा हुआ फंदा था इसे हमने सीधा बुनना है। ये देखिए, इसे हमने सीधा बुनना है। फिर से धागा आगे, ये 2 फंदे सीधे थे, इन दोनों फंदों को हमने उल्टा बुन देना है। सॉरी फ्रेंड्स, ये देखिए, इन दोनों फंदों को हमने उल्टा बुन देना है। ये देखिए, ये जो उतारा हुआ फंदा है इसे हम सीधा बुन लेंगे। फिर से 2 फंदे उल्टे, ये देखिए 2 फंदे उल्टे, धागा दूसरी तरफ और उतारे हुए फंदे को सीधा बुनेंगे। फिर धागा आगे करेंगे, फिर से 2 फंदे हम उल्टे बुनेंगे, धागा दूसरी तरफ और 1 फंदा सीधा, फिर से धागा अपनी तरफ और 2 फंदे उल्टे। इस तरह करते हुए हम अपनी सारी सिलाई को कंप्लीट करते हैं। ये देखिए, 1 और 2 फंदे हमारे उल्टे हो गए और 1 फंदा हमारा सीधा आ गया। फिर से धागा आगे करेंगे और 2 फंदे हमारे उल्टे आ गए, धागा पीछे और 1 फंदा सीधा, फिर से धागा आगे और 2 फंदे उल्टे। अब ये हमारा लास्ट फंदा है, वो मैंने आपको पहले भी बताया था। अपनी हर वीडियो में मैं आपको बताती हूँ कि मैं लास्ट वाला फंदा हमेशा उल्टा ही बुनकर लेती हूँ। अब हम आ जाते हैं हमारी 4th रो पे और उल्टी साइड पे। 4th रो में हमें क्या करना है, हमें अपनी सारी रो उल्टी उल्टी बुनकर ही कंप्लीट करनी है। ये देखिए, ये रो हमें पूरी उल्टी उल्टी बुनकर ही कंप्लीट करनी है फ्रेंड्स, आई होप आपको ये डिज़ाइन समझ आ रहा होगा। प्लीज़ कमेंट करके बताना कि आपको अच्छे से समझ आ रहा है मेरा डिज़ाइन या नहीं आ रहा, आपको मेरी वीडियो समझ आ रही है या नहीं। मैं कोशिश तो बहुत कर रही हूँ कि आपको अच्छे से समझ आए। ये देखिए फ्रेंड्स, इस सारी सिलाई को हम उल्टी उल्टी बुनकर ही कंप्लीट करेंगे। ये देखिए, ये हमारी सारी सिलाई उल्टी उल्टी बुनकर कंप्लीट हमने कर ली। ये आ गया हमारा लास्ट फंदा। फ्रेंड, डिज़ाइन तो आगे भी इसी तरह से रिपीट होगा, लेकिन अब 5वीं सिलाई में हमें क्या करना है इसको आपको ध्यान से देखना होगा। डिज़ाइन तो ऐसे ही स्टार्ट करना है जैसे मैंने आपको स्टार्ट करवाया था, लेकिन इसकी सेकंड डब्बी कैसे बनानी है ये आप ध्यान से देखना, और फर्स्ट फंदे से आप ध्यान से देखना। अगर आपने फर्स्ट फंदा देखा तो आपको सारा पता चल जाएगा, बाकी रिपीट पैटर्न वही रहेगा हमारा। ये देखिए फ्रेंड्स, जैसे कि हमने पहले 2 फंदे हमने सीधे लिए थे, तो इस बार हमने क्या करना है, ये पहला फंदा तो हमारा हो गया स्लिप स्टिच, वो हमने उतार लिया। अब पहले हमने ये वाला फंदा सीधा लिया था और ये फंदा उतारा था। अब जो हमने उतारा हुआ फंदा है उसके जस्ट पहले वाला जो फंदा है उसे हम उतारेंगे। जो उतारा हुआ फंदा था उसके जस्ट पहले वाले फंदे को हम उतारेंगे और उसके आगे वाले 2 सीधे बनाएंगे। ये देखिए, उसके आगे वाले 2 हम सीधे बनाएंगे। उसके बाद फिर से एक उतारेंगे और 2 सीधे बनाएंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, फिर से एक उतारेंगे और 2 सीधे बनाएंगे। एक उतारा और 2 सीधे बनाए, फिर से एक उतारा और 2 सीधे बनाए। फ्रेंड्स, पैटर्न ऐसे ही रिपीट होगा, सिर्फ आपको स्टार्टिंग वाले फंदे का ध्यान रखना है, बाकी डिज़ाइन उसी तरह से चलेगा। ये देखिए, 2 फंदे हमने बुने थे और 1 फंदा हमने उतार लिया, फिर से 2 फंदे सीधे और 1 फंदा उतार लिया, फिर से 2 फंदे सीधे और 1 फंदा हमने उतार लिया,
और लास्ट वाला फंदा जैसा कि मैंने आपको बताया था कि लास्ट वाला फंदा मैं हमेशा उल्टा ही लेती हूँ। तो उसी तरह से जैसे हमारी सेकंड सिलाई बनी थी उसी तरह से हमारी 6th रो भी बनेगी। ये देखिए पहला फंदा हमारा स्लिप स्टिच। अब फ्रेंड्स ये वाला फंदा हमने उतारा था तो इस फंदे को हम उतारेंगे और आगे वाले जो 2 फंदे हैं ये हमने सीधे बुने थे, इनको हम उल्टा उल्टा बुनेंगे। ये देखिए ये 2 फंदे उल्टे और एक उतार लिया, फिर से 2 फंदे उल्टे और एक उतार लिया, 1 और 2 और एक उतार लिया, 1 2 और एक उतार लिया, फिर से 2 फंदे उल्टे और एक उतार लिया, फिर से 1 और 2 फंदे उल्टे और एक उतार लिया, 1 और 2 फंदे उल्टे और एक उतार लिया और ये लास्ट वाला फंदा हमने उल्टा बुन लिया। अब हम आ गए अपनी 7th रो पे और राइट साइड पे। तो 7th रो में मैंने आपको क्या बताया था फ्रेंड्स, ये देखिए पहला फंदा हमारा स्लिप स्टिच। तो जो फंदा हमने उतारा था उसे हमने सीधा बुनना है। ये देखिए उसे हमने सीधा बुनना है। सॉरी फ्रेंड्स ये उतारा नहीं था, ये देखिए हाँ जी ये उतारा था, इसे हमने सीधा बुनना है और उसके बाद ये 2 सीधे बुने हुए हैं, उसके बाद हमने धागा आगे कर लेना है और दोनों सीधों को हमने उल्टा बुन लेना है। ये देखिए फ्रेंड्स इसको हमने बुन लेना है। उसके बाद 2 फंदे हमारे उल्टे आ गए और एक फंदा हमारा सीधा हो गया, फिर धागा आगे धागा आगे और 2 फंदे हमारे उल्टे हो गए और एक फंदा हमारा सीधा हो गया। ये देखिए 2 फंदे हमारे उल्टे हो गए और जो उतारा हुआ फंदा था वो हमारा सीधा, फिर धागा आगे, 2 फंदे हमारे उल्टे और जो उतारा हुआ था वो सीधा, फिर से धागा आगे, 2 फंदे उल्टे, धागा पीछे, एक फंदा सीधा, धागा आगे, 2 फंदे उल्टे, धागा पीछे, एक फंदा सीधा और लास्ट वाला फंदा उल्टा। ये देखिए फ्रेंड्स इस तरह से हमारा पैटर्न जैसे जैसे हम बुनते जाएंगे हमारा पैटर्न चेंज होता जाएगा। जैसे कि ये देखिए पहले हमारा ये उतारा हुआ फंदा इधर था, ये देखिए उतारा हुआ फंदा हमारा यहाँ था, नेक्स्ट रो में हमारा ये फंदा यहाँ आ गया, उससे नेक्स्ट रो में हमारा ये फंदा यहाँ पे आ गया, अब उससे नेक्स्ट रो में हमारा ये फंदा यहाँ पे आ गया और ये लास्ट वाला हमारा यहाँ पे आ गया। बस इस तरह से आपको डब्बी चेंज करनी है। इस चीज़ का आपको ध्यान में रखना है। जब भी आप स्टार्ट करते हैं रो तो उसको ध्यान से स्टार्ट करना, तभी आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। तो फ्रेंड्स कैसा लगा आपको आज का ये डिज़ाइन? आई होप आपको अच्छा लगा होगा। तो फ्रेंड्स अगर आपको आज की ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर देना और कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट ज़रूर भेजना कि आपको मेरी वीडियो कैसी लग रही है। और जिन लोगों ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो मेरे चैनल को जाकर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरी आगे आने वाली सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो फ्रेंड्स मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। सी यू द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय।